हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल वर्क्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं 6x8 वे एक्सटेंशन बोर्ड जो कि है फिटेड है। अब मैं आपको इसे वायरिंग कैसे करते हैं बताऊंगा। जैसे कि ये स्विच इस होल्डर को कंट्रोल कैसे करते हैं बताऊंगा, और ये स्विच इस 5 पिन सॉकेट को कैसे कंट्रोल करते हैं बताऊंगा। और ये 4 सॉकेट जो है डायरेक्ट रहेंगे, स्विच कंट्रोल नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये वायरिंग कैसे करते हैं बताऊंगा। इसके लिए हमें चाहिए 1.0 स्क्वायर वायर, चाहिए 118 वायर। पहले दोस्तों ये देखिए, आपको एक वायर चाहिए। पहले आप इस वायर को छीलकर होल्डर के ऊपर के स्क्रू में लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगाना चाहिए। इसके बाद इस वायर को लेकर सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। इस सॉकेट में लगा देने के बाद इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। और दोस्तों इसे दूसरे वाले सॉकेट से जोड़ देना चाहिए, और इसके साथ और एक वायर भी मिलाकर इस सॉकेट से जोड़ देना चाहिए। इस सॉकेट के लेफ्ट साइड में जोड़ देना चाहिए। इस तरह जोड़ देना चाहिए दोस्तों। इसके बाद इस वायर को थर्ड वाले सॉकेट से जोड़ देना चाहिए, और इसके साथ अगला वायर भी इसके साथ जोड़ देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए, और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। इसे अब अगले सॉकेट में लगा देना चाहिए। इस तरह अच्छे से हिलाकर इसे सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह आपको इस वायर को ऊपर वाले सॉकेट में लगा देके इसके साथ मेन वायर जोड़ देना चाहिए। और इसे बाहर छोड़ देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह करना चाहिए। होल्डर के ऊपर के स्क्रू से सॉकेट के लेफ्ट साइड के स्क्रू में लगा देना चाहिए। इस सॉकेट से इसके सेकंड सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए। सेकंड से थर्ड सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए। इसी तरह आपको फोर्थ सॉकेट और फिफ्थ सॉकेट में लगा देके एक बार बाहर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको एक और वायर लेना चाहिए, और उससे आपको छिलका अच्छे से फिरा देना चाहिए, और उसे होल्डर में लगा देना चाहिए। होल्डर के नीचे के स्क्रू में लगा देना चाहिए दोस्तों। और इसी प्रकार इस वायर को स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको लगा देना चाहिए। स्विच
स्विच के ऊपर के स्क्रू से होल्डर के नीचे के स्क्रू में लगा के अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। और इसी तरह आपको स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगाकर आपको सॉकेट के राइट साइड में जोड़ देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको कर देना चाहिए। इस तरह आपको लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको सॉकेट के राइट साइड में लगा देके उसे स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगा देना चाहिए। और इस स्विच के ऊपर के स्क्रू में से होल्डर के नीचे के स्क्रू में लगा देना चाहिए और अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। तो चलिए, फेस की वायरिंग हो चुकी है, अब न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। इसी तरह आपको एक वायर को अच्छे से छीलना चाहिए और इसे सॉकेट के राइट साइड के स्क्रू में लगा देना चाहिए और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। इसी तरह आपको ये वायर को दूसरे सॉकेट से जोड़ देना चाहिए और इसे इस सॉकेट में लगा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। इस सॉकेट से इस सॉकेट के लगाना चाहिए, इससे अब थर्ड सॉकेट को लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से लपेट कर इसे इस स्क्रू में टाइट कर देना चाहिए। और स्क्रू अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। इसी तरह आप इसे इस सॉकेट से भी जोड़ देना चाहिए और स्क्रू अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। और इस वायर को आप स्विच के दोनों स्क्रू में लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, स्विच के नीचे स्क्रू में लगाकर इस तरह आपको स्विच के नीचे के स्क्रू में लगा देना चाहिए और इस वायर को इस वाले स्विच में लगाना चाहिए और इसी के साथ न्यूट्रल का वायर इस वायर से जोड़कर इस स्क्रू में लगा देना चाहिए और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक वायर लेकर आपको होल्डर के ऊपर के स्क्रू में लगाना चाहिए। इसी तरह वो वायर को सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए और इसी तरह सेकंड सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए। थर्ड सॉकेट के लेफ्ट साइड से होते हुए फोर्थ सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाकर इस ऊपर वाले सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए। इसी तरह आपको फेस का वायर इसे जॉइंट कर देना चाहिए और आपको एक वायर का टुकड़ा लेकर इस सॉकेट के राइट साइड को लगाना चाहिए। इसे ले जाकर स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगा देना चाहिए। और दोस्तों, एक वायर और लेकर होल्डर के नीचे के स्क्रू से स्विच के ऊपर के स्क्रू को लगा देना चाहिए और इसी तरह एक और वायर लेकर सॉकेट के राइट साइड को लगाना चाहिए। ये सॉकेट से ये सॉकेट को लगाना चाहिए, ये सॉकेट से ये सॉकेट को लगाना चाहिए, ये सॉकेट से ये सॉकेट को लगाना चाहिए। इससे आपको स्विच के स्क्रू के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए और इसी तरह आपको इस स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए और इससे
आप न्यूट्रल वायर जोड़ देना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये चार्ज जो सॉकेट है ये डायरेक्ट है, इसे स्विच कंट्रोल नहीं है। ये जो सॉकेट है इसे इस स्विच से कंट्रोल है और इस होल्डर को इस स्विच से कंट्रोल है। तो चलिए दोस्तों, इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है, तो इसे इसके बॉक्स से फिट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बॉक्स को 4 होल्स होते हैं। जिस तरफ से आप वायर निकालना चाहते हैं उस तरफ से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इस तरफ से वायर निकाल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। इसी तरह आपको इससे इस बॉडी को फिट कर देना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये स्विच जो है इस होल्डर का कंट्रोल है और ये स्विच जो है इस होल्डर का कंट्रोल है और ये चार सॉकेट जो है डायरेक्ट है। इसी तरह आपको स्क्रू की सहायता से इस बॉडी को फिट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको कर देना चाहिए। तो इसी तरह आपको ये स्क्रू को भी टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये टाइट हो चुका है और इसी तरह ये स्क्रू को भी टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से फिट हो चुका है। इसे अब इस वायर को लेवल करके ये जो ज़्यादा वायर है उसे कट कर देना चाहिए। इसी तरह आपको इस तरह छिल के अब हमें दोस्तों इसे अब पावर सप्लाई बोर्ड से कनेक्ट करके चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसे पावर सप्लाई देकर चेक कर लेंगे। ये पावर सप्लाई बोर्ड है, इसी तरह आप इसे इसमें लगा देकर, तो देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये बल्ब ऑन हो चुका है। इसी तरह हम अब मोबाइल फ़ोन चार्जिंग करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चालू हो चुका है और ये बंद और ये चालू। इसी तरह ये स्विच इसको कंट्रोल करता है और ये स्विच इसको कंट्रोल, और ये 4 सर्किट जो है डायरेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट आ चुका है और ये भी देखिए दोस्तों, ये भी डायरेक्ट आ चुका है। और ये भी देखिए दोस्तों, ये भी आ चुका है। इसी तरह ये लास्ट सॉकेट भी चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये भी चालू हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल वर्क्स।